हे गाइस, रिसेंटली आप जानते हैं कि जो पिछला वीडियोस हमारा अपलोड हुआ था सिलेबस को लेकर के वो एमकॉम के पीजी यानी एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर को लेकर के था। आज के इस वीडियो में हम लोग एमकॉम के थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सारे टॉपिक को आपको स्टडीज़ करना होता है अपने पीजी के सिलेबस को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के बीच में आप शेयर भी कर सकते हैं सिलेबस के फर्दर डिस्कशन को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका एमकॉम का जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसके अंडर है? सीबीसीएस सिस्टम के अंडर है, यानी आपका क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के अंडर में है। और ये सिलेबस लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल होता है जहाँ भी सीबीसीएस सिस्टम है। और जितने भी सारे जो पीजी कोर्सेज कंप्लीट होते हैं जितने भी सारे यूनिवर्सिटी में सारे जगह क्या है? सीबीसीएस सिस्टम है। इस सिस्टम के अंतर्गत अगर मैं पेपर्स के कॉम्बिनेशंस को लेकर के बाद में बात करूं तो आपको इसमें पेपर पढ़ना होता है कोर पेपर एंड आपका इलेक्टिव पेपर का दूसरा पेपर। यानी आपको पता था, मैंने आपको स्टार्टिंग यानी एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको सारा आइडियाज़ बताया था। पर बेसिक आइडियाज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि एमकॉम के थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है। आपको कोर पेपर पढ़ना होता है। पेपर नंबर 11, 12, 13, 14 ये आपका 4 कोर पेपर हो गया। प्लस में आपको एक एईसीसी पेपर पढ़ना पड़ता है यानी एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर, जो कि आपका क्या है? एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर 1 एंड 2 आपने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में। एंड जो एईसीसी का पेपर दूसरा है यानी जो एईसीसी पेपर 1 है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। और ये आपको पढ़ना क्या? एईसीसी पेपर 2। और ये कब आपको पढ़ना है? सेमेस्टर 3 में। यानी एईसीसी का 2 बुक है। एक एईसीसी आप पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में, और एक एईसीसी का दूसरा बुक है जो कि पढ़ना होता है सेमेस्टर 3 में एंड 4th में। तो ये जो पेपर्स है इसको लेकर के क्या कुछ पढ़ना है ये आइडियाज़ आपको लग गया होगा। और साथ में आप ये भी समझ गए होंगे कि जो आपका मेन कोर पेपर है यानी जिसको सीसी पेपर करते हैं वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स आपका होता है इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के फॉर्म में और 30 मार्क्स आपका होता है कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के फॉर्म में। ये जो 70 मार्क्स इसके लिए क्या कुछ पढ़ना है, चलिए अब सिलेबस को डिटेल वे में आपके लिए समझते हैं। ये जो आपका कोर पेपर 10वां है यानी जो सीसी पेपर 10 हम लोग पढ़ते हैं, ये बेसिकली पार्ट जो सेमेस्टर थर्ड है इसका पहला पेपर है। और इस 4 पेपर्स में से पहला जो पेपर आपका यानी जो एमकॉम का पेपर नंबर 10 है, इस पेपर में आपको जो पढ़ना है इसका जो हेडलाइन है वो आपका क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। और इसमें बेसिकली 4 यूनिट में 5 यूनिट में डिवाइडेड है। और इस 5 यूनिट में क्या कुछ पढ़ना है आप यहाँ से समझ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स क्या है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ में आपका थ्योरीज इसका क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, इसका प्रमोशनल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, मोटिवेशन क्या है, साथ में आपका डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है। साथ में आपका चौथा यूनिट में आपको पढ़ना है आइडियाज़ एंड इनपुट, जिसमें आपको पढ़ना है सोर्सेज ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ प्रोसेसिंग, इनपुट रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंसिंग क्राइटेरिया, टेक्निकल असिस्टेंट, मार्केटिंग असिस्टेंट, ये सारे कंटेंट्स को आपको पढ़ना है। 5वें यूनिट में आपको पढ़ना है वुमेन के प्रति एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसमें सेगमेंट ऑफ वुमेन, प्रोफाइल ऑफ ए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया, थ्रस्ट एरियाज इन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ये सारे कंटेंट को आपको पढ़ना है तीसरे सेमेस्टर के पहले पेपर में, जिसका नाम है सीसी पेपर 10। बुक अगर के बारे में बात की तो जो बुक रिकमेंडेड किया जाता है वो बुक रिकमेंडेशंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं सिलेबस के टर्म में तो आपको पढ़ना है जो इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर आता है वो आपका 11वां पेपर आता है जिसको कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी जो थर्ड सेमेस्टर है इसका जो पेपर है 10, 11, 12 एंड 13। तो इसमें ये जो आपका पेपर है 11, इसमें क्या कुछ पढ़ना है? इसमें पढ़ना है रिसर्च के बारे में। और इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, फॉर्मुलेशंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, रिसर्च डिजाइन। साथ में आपको कलेक्शंस एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा को लेकर के भी पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, स्केलिंग ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। इसके बाद आपको साथ में पढ़ना पड़ता है आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। इसके बाद आपको शेड्यूल, केस स्टडी मेथड एंड फील्ड स्टडी। इसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ता है सैम्पलिंग मेथड्स एंड टेक्निक। सैम्पलिंग मेथड एंड टेक्निक में आपको पता है कि मीनिंग ऑफ मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या है, रैंडम एंड नॉन रैंडम टेक्निक्स क्या है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट एंड एनोवा वगैरह आपको पढ़ना पड़ता है। 5वें आपको सेक्शन में पढ़ना पड़ता है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट, कंटेंट्स एंड स्टाइल, डॉक्यूमेंटेशन
और इसके साथ ही आपको अगर बुक्स रिकमेंडेशंस के बारे में बात की जाए तो बुक्स रिकमेंडेशंस को आप नीचे देख सकते हैं, आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप बुक परचेज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट पेपर के बारे में बढ़ा जाए तो इसको कहा जाता है सीसी पेपर 12 एंड इसमें पढ़ना पड़ता है एडवांस अकाउंटेंसी एंड एडवांस अकाउंटेंसी भी 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें आपको पहला पार्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इसके बाद आपको पढ़ा जाता है सेकंड अकाउंटिंग का टाइप, इसके बाद सोशल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। ये सारे आपके कंटेंट है। डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या पढ़ना है आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट लेजर, अकाउंट्स फॉर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, साथ में आपका जो सेकंड अकाउंटिंग का टाइप इसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ वेज, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकमिंग, ये सारे कंटेंट्स को आपको पढ़ना पड़ता है। डिटेल में आपको क्या पढ़ना है आप इसे सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि वीडियो अपना क्या हो शॉर्ट बन सके। सेम एज अगर आगे बात की जाए कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स में, तो ये आपका 13वां कोर पेपर है जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्सेशंस, इसके बाद कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए कंपनी, कंप्यूटेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, स्पेशल टैक्स प्रोविजंस, इसके बाद टैक्स पेमेंट आपको पढ़ना पड़ता है। सेम एज डिस्क्रिप्टिव वे में क्या पढ़ना है आप इसे डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी सिंपली ले सकते हैं। बुक्स रिकमेंडेशंस के बारे में बात किया तो बुक्स रिकमेंडेशंस को आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन से बुक्स रिकमेंडेड किया गया है, जिसमें VK सिंघानिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है इस पेपर को लेकर के। अगर आगे के पेपर में बात की जाए तो वो आपका जो आगे जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस प्रॉफिट फॉलो इन मैनेजमेंट, जिसमें आपको क्या कुछ पढ़ना पड़ता है आप देख सकते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, रिस्क एंड रिटर्न क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है, इसके साथ ही जो बुक्स का जो रिकमेंडेशन है आप नीचे देख सकते हैं। इस पेपर में आपको क्या कुछ पढ़ना है आप इसके लिए सिंपली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, पढ़ सके। तो ये आपका जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर को लेकर के क्या कुछ पढ़ना है ये आइडिया आपको जरूर लग गया होगा यहाँ के सिलेबस को देख करके। तो आशा करते हैं ये जो आपका सिलेबस का वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसके बुक्स के लेकर के रिकमेंडेशंस क्या है आप तमाम सारे स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, या फिर अगर आपको डिटेल में ये सिलेबस को पढ़ना रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया गया है, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।